अब उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। विजयपुर में कांग्रेस नहीं जीती तो फिर मुंह काला करेंगे। एक बड़ा जो है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई विजयपुर में तो आप मुंह काला करेंगे। मुंह काला कर रैली निकालने की एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, इतना उनको आत्मविश्वास है। मुंह काला करके रैली निकालने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में विधायक बाबू जंडेल ने ये बातें कही। चलिए सुनते हैं। नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काड़ा मुंडा करके, और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। ये कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काड़ा मुंडा करके, और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। ये कांग्रेस। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ नितिन सोलंकी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नितिन, इतना आत्मविश्वास क्या कुछ कह गए बाबू जंडेल? क्योंकि अभी तो चुनाव होने, हालांकि जो गढ़ का किलेदार था वो तो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। ऐसे में इतना आत्मविश्वास क्यों आया? क्या गणित है? क्या उनको टिकट पाना है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आज ही विजयपुर उपचुनाव को लेकर के जहां पर तारीखों का ऐलान हुआ है। कहीं ना कहीं बाबू जंडेल के अगर बयान की बात करें तो विधायक बाबू जंडेल जो है ऐसे बयान लगातार यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं और बिगड़े बोल उनके जो है सामने नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस, जिस तरह आपने कहा कि जो गढ़ के राजा है वो जा चुके हैं बीजेपी का, लेकिन अब ये खाली कहने कांग्रेस जो है अब बौखलाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो विधायक बाबू जंडेल है और करहाल में जीतू पटवारी यहाँ पर अपने जो भी पदाधिकारी है, दबंग जो उनके नेता है, वहां पर करहाल पहुंचे थे। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों यहाँ बैठक की थी, टिकट को लेकर यहाँ मंथन किया गया था और आज और कल यहाँ पर वो श्योपुर के अंदर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू जंडेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं अपना काला मुंह कराएंगे, रैली और जुलूस निकालकर यहाँ पर अपना खुद का। लेकिन नितिन क्यों कर रहे हैं? वो तो खुद भी विधायक है। क्या वो अपने किसी समर्थक को वहां पर टिकट दिलाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे गणित है उनका? क्यों, क्या वो केंद्र की नजर में या फिर हाईकमान की नजर में कुछ आगे बड़े बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कहीं जी सही कहा आपने। चूंकि कई बार यहाँ पर कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं विजयपुर लगातार आ रहे हैं, लगातार 2 से 3 दौरे यहाँ पर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो बाबू जंडेल है और जो विजयपुर से रामनिवास रावत थे, दोनों एक ही समुदाय से यहाँ पर आते हैं। तो रामनिवास रावत बीजेपी में जा चुके हैं। मीडिया समुदाय का एक ही नेता है बाबू जंडेल, जो कि अब श्योपुर जिले में अपनी उगार भर रहा है। वो चाहते हैं कि उनका पूरे जिले में राज हो, लेकिन वो अपने और ऊपर पद की लालसा को चाहने के लिए भी ये बयान दे रहे हैं और बिगड़े बोल यहाँ पर लगातार है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में बाबू जंडेल ने कहा कि क्षत्रिय मर चुका है, ये शब्द उन्होंने उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज यहाँ पर अब रोष व्याप्त कर सकता है और इनके विरोध में रोड पर आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।